किसी आवेश से अनंत दूरी पर उस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। मतलब क्या? आवेश जो है किसी अनंत दूरी पर जब रहेगा तो आवेश की जो वहां पर विद्युत की क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो कैसी होगी? पहला ऑप्शन है अनंत पर, दूसरा ऑप्शन है शून्य, तीसरा है 9 × 10⁻⁹ और इनमें से कोई नहीं। सो आंसर करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा शून्य। इसी के साथ बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न कहता है विद्युत फ्लक्स का ईसाई मात्रक क्या होता है? ओम मीटर, एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर, इनमें से कोई नहीं। इसके बाद से ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी वोल्ट मीटर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न कह रहा है जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान हो जाता है, कह रहा है बढ़ जाता है, घट जाता है, चल रहता है, या बढ़ सकता है या घट सकता है। इसका आंसर हो सकता है आपको बढ़ सकता है और घट सकता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, चौथे प्रश्न की तरफ। आवेश की बीमा होती है, यह एग्जाम में बहुत बार यह सवाल को पूछ चुका है कि आवेश की बीमा क्या होती है। ऑप्शन एटी, एटी के पावर -1, एटी के ई के पावर -1 और टी एटी के पावर -2। आपको ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, यानी एटी। अगला सवाल है पानी का पैरावैद्युत स्थिरांक क्या होता है? यह भी सवाल जो है एक बार एग्जाम में पूछ चुका है। 80, 60 या 22.4। तो ऑप्शन नंबर ए, यानी 80। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और हमारा 6 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व संभव नहीं है? 3 × 10⁻12, 2.4 × 10⁻13, 6.4 × 10⁻13 या 1.6 × 10⁻12। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2.4 × 10⁻13। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मुक्त आकाश की पैरावैद्युता का मान क्या होता है? 9 × 10⁻1/4 एफ के पावर -1 या 1.6 × 10⁻12 कूलम या 8.85 × 10⁻12 एफएम के पावर -1, इनमें से कोई नहीं। जब इसका सो आंसर करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 8.85 × 10⁻12 एफएम के पावर -1। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती हैं? पहला ऑप्शन है 90 डिग्री, दूसरा 45 डिग्री, तीसरा 30 डिग्री और चौथा ऑप्शन है नहीं काटती है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि नहीं काटती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विद्युत आवेश का क्वांटम यानी ईएसयू मात्रक क्या होता है? ऑप्शन नंबर कह रहा है 4.78 × 10⁻−10, 1.6 × 10⁻−19, 2.99 × 10⁻9 या -1.6 × 10⁻−19। सो आंसर करते हैं तो 4.78 × 10⁻−10। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा प्रश्न है कि इनमें से कौन सा संबंध सही है? E = F/Q, E = QE और E = Q/F, F = 1/4। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी E = QE। प्रश्न की तरफ चलते हैं और यह भी सवाल जो है वो काफी पॉपुलर रहा है विद्यार्थियों। कह रहा पहला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है संरक्षी, असंरक्षी, कहीं संरक्षी तो कहीं पर असंरक्षी, इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर हो जाएगा संरक्षी। दो आवेशों के बीच की दूरी को अगर दुगुनी कर दी जाए तो उनके बीच का बल होगा 2 गुना, आधा हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा या चौथाई हो जाएगा। आंसर हो जाएगा चौथाई हो जाएगा।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किसी माध्यम में अपेक्षित पैरावैधुता का मान होता है ई बाई ई, ई डैश गुणे ई डैश, या ई प्लस ई, या ई माइनस ई। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी ई डैश बाई ई डैश। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक ही पदार्थ के धातु के दो गोले ए तथा बी द्वारा दिए गए हैं, तो ए पर क्यू आवेश तथा दूसरे पर माइनस क्यू आवेश दिया गया है, क्या होगा? ए का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, या द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा यानी कि बी, यानी द्रव्यमान बढ़ जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन का विशेष आवेश क्या होता है। यह भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। 1.8 गुणे 10 के पावर 11, 1.8 गुणे 10 के पावर माइनस 19, 1.9 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलाम्ब बाई केजी, या इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर हो जाएगा 1.8 गुणे 10 के पावर 11 कूलाम्ब बाई केजी। डिबाई किसका मात्रक है? प्रश्न है। तो ऑप्शन है आवेश का, विभव का, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और 17 नंबर यानी 17वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? शून्य, सतह के लंबवत, सतह के स्पर्शीय होगी, या सतह पर 45 डिग्री पर होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सतह के लंबवत होगी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि एक कूलाम्ब आवेश बराबर होता है 2.99 गुणे 10 के पावर 9 ESU, या 9.10 के पावर 9 ESU, या 8.85 गुणे 10 के पावर माइनस 12 ESU, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2.99 गुणे 10 के पावर 9 ESU। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यदि एक गोले पर 10 माइक्रोफैराड की धारा को अगर प्रवाहित किया जाता है, तो उसकी सतह पर विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा? 36 पाई गुणे 10 के पावर 4 Nm स्क्वायर बाई कूलाम, या 36 पाई गुणे 10 के पावर माइनस 4, या 36 पाई गुणे 10 के पावर 6, या 36 पाई गुणे 10 के पावर माइनस 6 Nm स्क्वायर बाई कूलाम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 36 पाई गुणे 10 के पावर 6 Nm स्क्वायर बाई कूलाम। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, 20वें प्रश्न की तरफ। किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकता है 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलाम, या 3.2 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलाम, या 4.78 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलाम, या 1 कूलाम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलाम। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक पिंड पर आवेश लिखा जाता है कि Q बराबर Ne, जहां E बराबर 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलाम। तो वहां पर N का मान क्या होगा? 0,2,3, या 0,+-1, या +-2, या +-3, या आपको ऑप्शन नंबर सी 0, -1, -2, -3, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी, यानी 0, +-1, +-2 और +-3। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव को x अक्ष के समांतर रखा जाता है, तो द्विध्रुव पर बल होगा। ऑप्शन ए नंबर है 0, या x अक्ष पर लंबवत होगा, या x अक्ष के अनुदिश होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी x अक्ष के अनुदिश होगा। अगला है, इनमें से कौन सी सदिश राशि है? विद्युत फ्लक्स, विद्युत विभव, विद्युत तीव्रता, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी विद्युत तीव्रता।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन कूलाम, न्यूटन बाई कूलाम, वोल्ट मीटर या कूलाम बाई न्यूटन। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी यानी न्यूटन बाई कूलाम। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, किसी वस्तु पर आवेश आने का कारण क्या है? न्यूट्रॉन यानी कि स्थानांतरण या प्रोटॉन का स्थानांतरण या इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण या इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी यानी इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, 26 नंबर है, किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती है, यानी 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कुलाम या 3.2 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कुलाम या 4.8 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कुलाम या 1 कुलाम। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए यानी 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कुलाम। अगले 27 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं और 27 नंबर प्रश्न कहता है, जब कोई वस्तु ऋणावेशित हो जाती है तो उसका द्रव्यमान हो जाता है। मतलब कहने का अर्थ है कि जब कोई वस्तु जो है जब ऋणावेशित होगी तो उसके द्रव्यमान में जो है वह क्या होगा, यानी ऑप्शन है घटता है, बढ़ता है और वही रहता है या इनमें से कोई नहीं। तो आप ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा यानी कि बढ़ जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, किसी वस्तु पर आवेश आने का कारण है न्यूट्रॉन का स्थानांतरण, प्रोटॉन का स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। तो वही ऑप्शन नंबर सी यानी इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि आवेश के प्रवाह की दर को कहा जाता है। ये तो बहुत आसान सा सवाल है और पॉपुलर सवाल है कि आवेश के प्रवाह के दर को जो है वो विद्युत धारा कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि एक स्टेट कूलाम बराबर डैश कूलाम, यानी 1 स्टेट कूलाम में कितने कूलाम होते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर जो ऑप्शन ई कह रहा है कि 3 गुणे 10 के पावर 9 या 3.3 गुणे 10 के पावर -10 या स्टेट कूलाम गुणे 10 के पावर 9 या स्टेट कूलाम गुणे 10 के पावर 9। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी 3.3 गुणे 10 के पावर -10। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि एक आवेशित चालक के क्षेत्र में आवेश घनत्व है तो उसके पास विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? ऑप्शन घनत्व बाई 2 ई नॉट या आपको घनत्व बाई नॉट या 2 घनत्व यानी 2 आवेश घनत्व बाई ई नॉट या घनत्व बाई 3 ई नॉट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी घनत्व बाई नॉट। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि एक कूलाम्ब आवेश बराबर होता है 3 गुणे 10 के पावर 9 ESU या -9 गुणे 10 के पावर 9 ESU या -8.85 गुणे 10 के पावर 12 ESU या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ई नंबर 3 गुणे 10 के पावर 9 ESU। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युत तीव्रता का मान होगा ई नॉट घनत्व, घनत्व बाई ई नॉट, 0 या ई नॉट बटा 2। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी यानी 0। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, एक वायु के एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो आवेशित कणों के आवेश 2 गुणे 10 के पावर -7 कूलाम्ब है तथा तीन था उस समय 3 गुणे 10 के पावर -7 कूलाम्ब के बीच जो लगने वाले बल का परिमाण होगा 6 mn या 8 mn या 10 mn या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 6 mn। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, राशि जहां संकेत सामान्य है तो उसका बीमीय सूत्र, जहां संकेत के सामान्य होंगे तो उनका बीमीय सूत्र क्या होगा? यानी
देखने को मिलता है, जहां राशि जो होता है और उसके संकेत जो होते हैं विशेष रूप से समान रूप में पाए जाते हैं, तो वहां पर उसका बीमीय सूत्र क्या हो सकता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो m के पावर 0, l के पावर 0, t के पावर 0 और a के पावर 0 होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ई नॉट मात्रक का ई नॉट का मात्रक है nm के पावर -1, fm के पावर -1, cv के पावर -1 या fm। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी fm के पावर -1। अगला कूलाम्ब बल है। यह भी प्रश्न जो है विद्यार्थियों बहुत बार पूछ चुका था कि कूलाम्ब बल है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको केंद्रीय बल और विद्युत बल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सी राशि अदिश है? आवेश, धारिता, विभव, इनमें से सभी। तो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जानकारी मिलती है क्षेत्र की शक्ति से, दिशा से, आवेश की प्रकृति से या इनमें से सभी। तो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। किसी आवेशित बेलन के नजदीक किसी बिंदु पर विद्युत की तीव्रता होता है, यानी आवेशित बेलन के नजदीक किसी बिंदु पर, अनावेशित बेलन के नजदीक किसी बिंदु पर या आवेशित बेलन से दूर किसी बिंदु पर या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी, किसी आवेशित बेलन के नजदीक किसी बिंदु पर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 41 नंबर यानी 41 नंबर प्रश्न कि एक विद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, तो पृष्ठ पर कुल फ्लक्स होगा अनंत, शून्य, आवेश पर निर्भर या द्विध्रुव की स्थिति पर निर्भर। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी नंबर, यानी कि शून्य। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 42 नंबर प्रश्न है, यानी 42वें नंबर प्रश्न कह रहा है किसी वस्तु पर एक कूलाम्ब आवेश तब संभव है जब उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, यानी 6.25 गुणे 10 के पावर -19 या 6.25 गुणे 10 के पावर 19 या 6.25 गुणे 10 के पावर 18 या 6.25 गुणे 10 के पावर -10। तो विद्यार्थियों इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी 6.25 गुणे 10 के पावर 18। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि किसी अनावेशित वस्तु पर एक कूलाम्ब आवेश होने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 6.25 गुणे 10 के पावर 18, 6.25 गुणे 10 के पावर 18 या ऑप्शन नंबर सी दे रहा है 6.23 गुणे 10 के पावर -23 या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा 6.25 गुणे 10 के पावर 18। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक विद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, तो पृष्ठ पर कुल विद्युत फ्लक्स होगा अनंत, शून्य, क्यू बाई ई नॉट, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा शून्य। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किसी आवेश से अनंत दूरी पर उस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है अनंत, शून्य, 9.9 गुणे 10 के पावर 9 vm के पावर -1 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा शून्य। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो है वो 46 नंबर यानी 46। इस 46 सवाल में जो है, यदि दो आवेशों के बीच दूरी को बढ़ा दिया जाए तो आवेश के विद्युतीय स्थैतिज ऊर्जा का मान होगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, परिवर्तित होगा या बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। अगले 47वें नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। किसी आवेशित गोलीय खोखले चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है अनंत, शून्य, धनात्मक एवं एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा शून्य। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि फ्लक्स घनत्व का मात्रक होता है वेबर, टेस्ला, न्यूटन बाई मीटर या मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड। तो आंसर हो जाएगा टेस्ला।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आवेश ए एवं बी एक दूसरे पर आकर्षित करते हैं, तो आवेश बी एवं सी के एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो ए एवं सी के बीच में संबंध होगा। तो ए और सी के बीच में संबंध होगा। ऑप्शन कह रहा है आकृष्ट होंगे, प्रतिकर्षित होंगे, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करेंगे, या और अधिक सोचने की उन्हें आवश्यकता होगी। तो आंसर होगा बी यानी प्रतिकर्षित होंगे। अगले प्रश्न 50 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 50 नंबर प्रश्न से पहले मैं आपको विद्यार्थियों बताना चाहता हूं कि अगर यह मेरा वीडियो आपको अधिक पसंद आ रहा है या आपको अच्छा लग रहा है, आपको परीक्षा के दृष्टि से उपयोगी लग रहा है, तो एक बार जरूर जो है वो लाइक बटन दबाएंगे और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। और ये 50वें प्रश्न में कह रहा है कि एक अनावेशित धातु कण को धनावेशित धातु के प्लेट के नजदीक लाया जाता है, तो धातु कण पर विद्युत बल होगा प्लेट की तरफ, प्लेट से दूर, प्लेट के समांतर, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा प्लेट की तरफ। इसी के साथ विद्यार्थियों आज हमने आपको 50 प्रश्नों का जो है सिलसिला जो है वो शुरू किया है, जिसमें आज मैंने पहले चैप्टर का जो है वो आपको